हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ गाइडलाइंस शेयर करने वाली हूँ फॉर वेट लॉस। इफ़ यू आर अ टीनेजर, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड अगर आप एक टीनेजर के पेरेंट हैं तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए एंड आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आई प्रॉमिस यू दैट। एंड बाय द एंड ऑफ वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कैसे आप हेल्दी वे में वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इज़ दैट यू स्टॉप फॉलोइंग एनी स्ट्रिक्ट डाइट। अगर आप एक कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं इंटरनेट से देखकर, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। हाँ, प्रेफरेंस के लिए कोई भी डाइट देख सकते हैं, हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स देख सकते हैं कि आप क्या क्या हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, बट डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी डाइट। इट कैन जस्ट रूइन योर मेटाबॉलिज्म कम्प्लीटली। स्पेशली अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो तब तो आपको बिल्कुल भी किसी स्ट्रिक्ट डाइट के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तो क्या आपको वेट लॉस करना चाहिए उस यंग एज में? येस, आई वुड से आपको डेफिनेटली वेट लॉस करना चाहिए। उससे आपको पढ़ाई में आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, आप एक्टिविटीज सारी अच्छे से कर पाएंगे, बट फॉर दैट राइट नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहली चीज़, लेट्स टॉक अबाउट योर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप हेल्दी चीज़ें लेंगे उतना ही एनर्जेटिक आपका दिन निकलेगा। तो जैसे सबसे पहली चीज़ तो फ्रूट्स आर द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इन योर ब्रेकफास्ट। सो अगर आपका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड यू वॉन्ट टू रियली लूज वेट विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। भूखा नहीं रहना है, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। या फिर आपको रोटी के साथ आप अंडा खा सकते हैं विच इज़ हाई इन प्रोटीन, सो इट्स गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन दैट ग्रोइंग एज। या फिर मैं तो कहती हूँ स्मूदीज़ आर द बेस्ट थिंग फॉर यू। स्मूदीज़ लो, उसमें 1 टेबलस्पून पीनट बटर डाल दो। किसी भी चीज़ की आप स्मूदी बना सकते हो, बीटरूट स्मूदी, स्पिनच स्मूदी, एप्पल स्मूदी, अलग अलग फ्रूट्स की आप स्मूदीज़ ले सकते हैं। और अगर आपको सेवरी कुछ नमकीन टाइप का खाने का मन करता है देन यू कैन डेफिनेटली हैव, मैंने जैसे बोला, रोटी आप ले सकते हैं, 1 रोटी ले सकते हैं, विद दैट 2 एग्स ले सकते हैं, आप मिल्क पी सकते हैं आप। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अपने ब्रेकफास्ट में रखनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है समझना कि आप अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे तो अपने आप आपका दिन बहुत ही एनर्जेटिक जाएगा। इनिशियली थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी बिकॉज आपका डेफिनेटली अगर वेट बढ़ा हुआ है देन दैट मीन्स आपको गंदी हैबिट्स हैं जो कि ईटिंग हैबिट्स होंगी। तो अगर आपको बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, लाइक यू लाइक ईटिंग आउटसाइड, या फिर यू लाइक टू ईट प्रोसेस्ड फूड, या बाहर का आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें खाना पसंद है, मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा एंड ऑल, देन ऑब्वियसली इट विल गेट अ लिटिल डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट यू विल गेट इवेंचुअली यूज टू ईटिंग हेल्दी। लेकिन आपको ये मन में बनाना पड़ेगा दैट आई वॉन्ट टू लूज वेट फॉर द लाइफ टाइम। आप सॉर्टेड रहेंगे अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं अच्छे से, और हेल्दी वे में करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो नाउ वी टॉक्ड अबाउट द ब्रेकफास्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लंच। तो लंच में आपको कोई भी फैंसी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर समवन जिसके घर में नॉर्मली राइस बनते हैं तो देन ईट राइस, ईट सोया पुलाव, ईट दाल चावल, दही आप साथ में ले लो, उसके सैलेड ज़रूर लो, ठीक है। और अगर आपके घर में रोटी खाई जाती है ज़्यादातर देन ईट रोटी, कोई भी सब्जी उसके साथ ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, साथ में कर्ड ले सकते हैं थोड़ा सा, एंड ऑल्सो आप सैलेड ज़रूर लें। अगर आप सिर्फ घर की चीज़ें खाएंगे तो आपका इतना अच्छा वेट लॉस होगा, आई प्रॉमिस यू, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, ओवर ईट नहीं करना है। सो लंच टाइम में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट ओवर ईट। मतलब जैसे एक आपने बाउल ले लिया राइस, 1 बाउल आपने दाल ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा आपने कर्ड ले लिया, सैलेड ले लिया साथ में। सो आपकी एक प्रॉपर प्लेट रेडी हो गई। सो नाउ यू कैन ईट दैट, बट डोंट थिंक ऑफ ईटिंग मोर देन दैट। तो आपका ये हो गया लंच। ओवर ईट नहीं करेंगे तो 100% घर का खाना खाकर आप वेट लॉस कर सकते हैं। बट यहाँ पर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है दैट यू डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड। ट्रिक ये है कि आप बाहर का खाना 1 महीने तक के लिए रूल बना लो दैट आई एम नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग जो कि बाहर से आता है। मैं सिर्फ जो घर में गरम गरम बन सकता है उसी तरीके का खाना
खाने वाली हूँ या वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये रूल बना लेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड 1 महीने में अपना वेट चेक करना, डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा फैट लॉस हो चुका होगा बाय द टाइम 1 मंथ कंप्लीट होगा। सो नाउ वी टॉक्ड अबाउट द लंच। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक की। तो इवनिंग स्नैक में कुछ हेल्दी और कुछ एनर्जेटिक और जो क्विक से रेडी हो जाए, जिससे आपका इधर उधर चीज़ों में ध्यान ना जाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी? वो होगी जैसे आप एप्पल ले सकते हैं विद पीनट बटर, या फिर आप टोस्ट ले सकते हैं विद अ पीनट बटर। उसके ऊपर आप बनाना डाल सकते हैं, है ना, और कुछ नट्स डाल सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी एंड इट विल कीप यू फुल। ना हमने ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी किया है, फिर हमने लंच अपने घर का नॉर्मल खाना जो हम खाते आए हैं वो खाया है, लेकिन ओवर ईट नहीं किया है। फिर इवनिंग स्नैक में भी हमने अच्छे से अपना थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर लिया है, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, और उसको हेल्दी बना लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिनर। सो डिनर में आपको कुछ लाइट खाना चाहिए जो कि बहुत ईजीली डाइजेस्ट हो जाए। बट इफ़ यू आर समवन जिसको टोमेटो सूप वगैरह लेकर भूख लगती है, देन यू कैन ट्राई आउट माई ओट सूप की रेसिपी। ओट सूप की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, एंड यू कैन जस्ट गो हैड एंड चेक दैट वीडियो। इट इज़ अमेजिंग, इट्स वेरी टेस्टी। तो आप उस तरीके का कुछ खा सकते हैं, या फिर आप दलिया टाइप का कुछ खा सकते हैं। 1 बाउल दलिया विद सैलेड, अमेजिंग कॉम्बिनेशन, है ना। या दाल राइस जो आपके दिन में अगर बने हुए हैं, तो ईट दैट दाल राइस ओनली, विद दैट हैव अ लिटिल सैलेड। बट हाँ, पोर्शंस थोड़े कम कर दो। मतलब जो दिन में अगर आपने एक पूरी बाउल भर कर खाया है दाल राइस, देन आप हाफ बाउल कर दो इन द नाइट। बस इतना सा ध्यान रखना है। एंड थोड़ी ऐसी चीज़ें खानी है लाइट हो, जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एंड लेट नाइट इफ़ यू स्टडी, तो आपको अगर भूख लगती है, यू कैन हैव 1 ग्लास ऑफ टर्मरिक मिल्क देन, ठीक है। ये कितना ही ज़्यादा हेल्दी पैटर्न है, आपको खुद को सुनकर लग रहा होगा दैट दिस इज़ द हेल्दीएस्ट पैटर्न दैट इज़ देयर, एंड इट इज़ एक्चुअली। मतलब आपको पूरे टाइम में ऐसा भी नहीं लगेगा दैट यू आर हंग्री, स्टिल यू विल बी फुल। लेकिन आप वेट लॉस कैसे करेंगे इस तरीके से? बिकॉज आप बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीके का नमकीन हो गया, या किसी भी तरीके का जो बाहर की प्रोसेस्ड खाना होता है, या फिर मैगी हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, वो सब तरीके की चीज़ें आप अवॉइड कर रहे हैं। सो यू विल ऑटोमेटिकली लूज वेट। एंड ऑल्सो आपको एक तो मॉर्निंग या तो टाइम में, या दिन में जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा टू 1 आवर की आपको एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए। दैट विल मेक श्योर कि आपकी बॉडी में किसी तरीके की फटीग नहीं है, लथार्जी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी है पूरे दिन में। ट्रस्ट मी, इट विल कीप यू हैप्पी ऑल्सो। यू विल नॉट बी टेंस्ड, क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। सो आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वॉज माई सेल्फ एट दैट एज, राइट। तो मुझे पता है कि उस टाइम पर कितनी ज़्यादा आपको टेंशन होती हैं चीज़ों की, दैट यू नो ये प्रोजेक्ट हमारा टाइम पर जाए, ये होमवर्क हमारा टाइम पर हो जाए। सो मेक श्योर करना है, आधे घंटे में कुछ नहीं होता है, तो आधा घंटा अपना एक्सरसाइज या वॉक के लिए ज़रूर निकालो और ज़रूर करो। पूरा आपका दिन का रूटीन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर कि ब्रेकफास्ट में क्या लें, लंच में क्या लें, डिनर में क्या लें, और रात में अगर भूख लगती है तो डेफिनेटली आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं। टर्मरिक मिल्क की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हेल्दीएस्ट थिंग एवर। एंड ऑल्सो अगर आपको जैसे कुछ मंच करने का मन करता है, तो हैंडफुल ऑफ नट्स आप ले आए, ठीक है, और आपने रख लिया साथ में, बीच बीच में थोड़ा बहुत खाते रहे। बट अगर आप बाहर की चीज़ों को खाएंगे इस खाने के साथ, इस पैटर्न के साथ, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस कैसे होगा? जब आप बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करेंगे और सिर्फ ये चीज़ों पर ध्यान देंगे। 1 महीने कर देखो, एंड आपकी हेल्थ इतनी इंप्रूव हो जाएगी, यू विल फील एनर्जेटिक, साथ में हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, एंड इसके साथ आपको बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं इज़ दैट आप 12 आवर में ही खाएं। मतलब अगर आप सुबह 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करें, देन गेट डन बाय 8 PM आपका डिनर कर उससे ज़्यादा लेट मत जाओ, है ना। आपको चलो लेना है तो टर्मरिक मिल्क ले सकते हो रात में, बट डोंट कीप ईटिंग, ठीक है। आपको लगेगा कि यार मुझे भूख लगती है, आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम फूड, बट आफ्टर 3-4 days यू विल ट्रेन योर बॉडी, एंड आवर बॉडीज आर सो मैजिकल कि हम जो भी उनको कराते हैं, दे लर्न, दे अडेप्ट। तो जब वो लर्न कर लेंगी तो अपने आप इतना स्मूथ हो जाएगा, यू विल नॉट इवन फील हंग्री आफ्टर 8। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टे हंग्री, बट आई एम आस्किंग यू टू ट्रेन योर बॉडी टू नॉट ओवर ईट। हमेशा पूरे टाइम खाने के बारे में डोंट कीप थिंकिंग, अदरवाइज व्हेन विल यू स्टडी और व्हेन
when will you do what you love to do, right? So बस यही है, these are the guidelines. I'm pretty sure that these will help you a lot. अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा आया था, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था that I'm gonna make a video for teenagers कि कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं. So मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था that if we are in hostel then how can we lose weight, because वहाँ पर तो जो होता है वही खाना होता है, right? I myself stayed in a hostel for 6 years, hostel and PG combined 6 years मैं रही थी, and I know the food is pathetic. Sorry to say, but yes, that is the truth. तो कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं इन दैट टाइम? तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स लाने हैं, ठीक है? एप्पल सबसे बढ़िया फ्रूट है, जस्ट बाय एप्पल. और उसके बाद एवरी डे इन द मॉर्निंग हैव एप्पल्स एज योर ब्रेकफास्ट, ठीक है? देन अपना लंच जो मैंने आपको बताया, वॉट एवर इज़ अवेलेबल, क्योंकि आप नहीं खुद से बना सकते हैं एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, तो आप लंच में वही खाओ देन जो आपको अवेलेबल है, ठीक है? डिनर में ट्राई कि आप दलिया टाइप की चीज़ बना सकते हैं अगर इफ़ यू हैव एन इंडक्शन. आई हैड एट माई PG ऑल्सो एंड इन माई हॉस्टल ऑल्सो. ये बात अलग है कि मैं कुक नहीं करती थी उस टाइम पर, बट येस आई हैड इट. सो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू मेक दलिया, ठीक है? तो दलिया अगर आप बना सकते हैं इट विल बी अमेजिंग. उसमें आपको बस कैरेट्स, पीज, जितनी भी वेजीज हैं, मतलब थोड़ी बहुत लाकर रख लो यार. आजकल तो हर शहर में बहुत इजीली अवेलेबल है. इवन आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, आप ला सकते हैं. एक कटिंग बोर्ड चाहिए आपको, बस सारी चीज़ों को एक साथ बना लो. मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो एक ही बार कुकर में आपकी बन जाए और रेडी हो जाए, तो आपको धोने वोने का भी काम नहीं रहेगा और ज़्यादा आपको हार्ड वर्क भी नहीं रहेगा. सो मेक समथिंग लाइक दलिया हो गया या किनुआ पुलाव हो गया, यू कैन मेक दैट. या फिर ओट्स सूप हो गया, यू कैन मेक ऑल दीज थिंग्स, वाई नॉट? स्टील कट ओट्स ले आओ आप. इवन सुबह भी इफ़ यू डोंट फील फुल, अगर सिर्फ आप फ्रूट्स खाते हो, फिर इन दैट केस आप फ्रूट बाउल ले सकते हैं. फ्रूट बाउल उसमें थोड़ा सा ओट्स डाल सकते हैं, यू कैन हैव दैट. ओट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल. अगर आप हॉस्टल में हैं, ओट्स लाकर आप डेफिनेटली रख सकते हैं. किसी भी चीज़ के साथ मिला दो यार. अगर आप मीठे के साथ मिलाओगे तो मतलब फ्रूट्स के साथ, तो वो एक स्वीट डिश हो जाएगी. अगर आप उसको नमकीन के साथ मिलाओगे तो एक नमकीन डिश हो जाएगी जो कि आप रात में डिनर में ले सकते हैं. एंड इफ़ यू स्टिक टू दिस प्लान एंड यू डोंट थिंक अबाउट अरे मुझे बाहर खाना है, देन A, you will save a lot of money. B, you will obviously save your health. You will improve your health a lot और आपको खुद ही दिखेगा एक लंबे मार्जिन से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी. तो ये थी कुछ गाइडलाइंस. आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ट्रस्ट मी गाइज, एज अ फ्रेंड लिसन टू मी एंड ट्रस्ट मी दैट डोंट फॉल इन टू दीज ट्रैप्स कि ये कर कर जल्दी से वेट लूज़ कर लो, वो करके जल्दी से वेट लूज़ कर लो. एट दैट यंग एज डोंट फॉल इन टू दीज ट्रैप्स एंड बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो. धीरे धीरे कर कर आराम से आपका वेट लॉस हो जाएगा. 3-4 किलो तो आराम से महीने में आपका निकलेगा. इसी पैटर्न से अगर आप करेंगे, बल्कि 5 किलो तक आराम से आपका लूज हो सकता है. जस्ट फॉलो दिस पैटर्न. डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. Trust this process and share your befores and afters with me on my Instagram. Instagram ID आपको यहीं कहीं मिल जाएगा on the screen. Do share your befores and afters with me, all right? And I will see you in my next one. Take care. और नई कोई वीडियोस देखनी है तो वो भी मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए and I will make it for you guys and bye bye.